अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए मज़ेदार सी इजी सी झटपट सी रेसिपी जो है वो लेकर आए हैं। वो है हमारी चिकन पराठा, चिकन टिक्का पराठा भी कह सकते हैं आप इसे, चिकन पराठा भी कह सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है, जल्दी से बनने वाली है, तो हम इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने 400 ग्राम्स जो है वो ये चिकन ले लिया है। चिकन के ये देखें छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, क्यूब्स कट। आप जितने छोटे करना चाहें उतने कर लीजिए। ये देखें, इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर दूंगी। उसके अलावा मैं इसमें 4 टेबल स्पून जितना जो है वो दही ऐड कर दूंगी। और हम अब इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ये देखें 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून है, टिक्का मसाला कोई सा भी ले लीजिए 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मैं चिकन के अंदर जो है वो ऐड कर देती हूँ। और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैं इसमें जो है वो 1 लेमन, हाफ़ ही बहुत है, 1 ज़्यादा हो जाएगा, और 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऑयल का ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हम ये चिकन जो है इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इस चिकन को अगर ज़्यादा भी मैरिनेशन का टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं इसको जो है वो 30 से 35 मिनट के लिए सिर्फ जो है मैरिनेशन करूँगी। आपके पास अगर चिकन पाउडर है तो इसमें ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून जितना जो है वो चिकन पाउडर जो है आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने ऐड नहीं किया। फ्रेंड्स, हमने चिकन को मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसका आटा जो है वो गूंदते हैं पराठों के लिए। मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जितना जो है वो नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून जितना जो है मुझे घी ऐड करना है, मैंने मेल्ट कर लिया है, ये ऐड कर देते हैं। टेबल स्पून जितना लिया है मैंने, मेल्ट करके ज़रा ज़्यादा लग रहा है। और मैं क्या करूँगी, मैं इसको जो है वो गूंदूँगी थोड़े से पानी के, नीम गर्म पानी के साथ। बिल्कुल पानी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो है वो नीम गर्म पानी हो, तो उसके साथ हम इसको गूंद लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और हम इसमें जो है पानी ऐड करते हैं। आटे की तरह हमने ये मैदा गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। दो कप मैदा था, 1 टीस्पून नमक था, और 1 टेबल स्पून जो था वो मैंने घी डाला है, मेल्ट करके डाला है। और पानी जो है वो हस्बे ज़रूरत जो है वो मैंने उसको पानी को जो था नीम गर्म कर लिया था। बिल्कुल ठंडा पानी जो है वो ऐड नहीं किया हुआ, थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी जो है इसमें हमने ऐड करके इसको हमें आटे की तरह गूंद लेना है। फ्रेंड्स, मैंने 1 टेबल स्पून जितना जो है वो ऑयल लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल लेके पैन में इसमें जो मेरा मैरिनेटेड चिकन है मैं इसको ऐड करूँगी। मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर दिया है हमने। आटा जो है वो गूंद कर हमने तोड़ दिया है। चिकन को जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने मैरिनेट कर लिया है। 30 से 35 मिनट मैंने कहा था, लेकिन मैंने इतना किया है। अब हम इसको जो है वो 1 टेबल स्पून ऑयल लेके उसमें हमने ऐड किया है। देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन चिकन को मैं 5 से 10 मिनट जो है वो फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से इसमें फ्राई करूँगी। फिर मैं इसको लो फ्लेम पे जो है वो ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। इसको हम 10 मिनट फ्राई करते हैं, फिर हम इसको लो फ्लेम पे ढक देते हैं। उतनी देर हम क्या करते हैं, इसकी सॉस रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 कप जितनी जो है वो मायोनीज़ ली है। 2 टेबल स्पून जितना मैंने जो है वो दही लिया है। दही जो है वो बेहतर है, आप इसका पानी निकाल लीजिए।
फ्रेंड्स ये देखें, 1 कप जितनी मायोनीज़ और 2 टेबलस्पून दही डाल दिया है। दही जो है वो तकरीबन पानी निकली हुई डालें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पराठे को जो है वो सोगी सोगी कर देती है। अब हमें क्या है, अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना जो है वो धनिया और थोड़ा सा पुदीना और 2 मिर्चें जो हैं सब्ज़ वो चॉप डालनी है। मेरे पास चूँकि ये सारी चीज़ें पिसी हुई हैं इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। इसको हमने इसमें जो है वो थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना, क्योंकि मायोनीज़ में बजाते खुद आपको पता है नमक होता है या नमकीन होती है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं, लेकिन मैं जो है इसको ब्लेंडर में नहीं कर रही क्योंकि मेरा मसाला, हरा मसाला जो था वो ऑलरेडी पिसा हुआ था, इसलिए हम इसको जो है वो हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, आटा जो था वो भी तैयार है। अब हम इसके जो है वो पेड़े बना रहे हैं। पेड़े बना के हम इसके जो है वो पराठे बनाने हैं। हम क्या करेंगे, पहले सभी पेड़े बनाएंगे, फिर इसको पराठे को पहले सिंपल पेड़े बनाते हैं, फिर पराठे के पेड़े वाली जो है वो शेप देते हैं। फिलहाल हम इसके पराठे के जो है वो सिंपल पेड़े बना रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखें, हमने सिंपल पेड़े किए थे, अब हम इसको जो है वो पराठे वाले पेड़ों की शेप देंगे। एक पराठा मैं आपको शेप दे के बताती हूँ, ऐसे ही हम सारे पेड़ों को जो है वो शेप देंगे और थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे। फिर 5 से 10 मिनट पेड़ों को रेस्ट देंगे। जैसे ही थोड़ी देर 5 से 10 मिनट इनको रेस्ट आएगी, फिर हम इसको अपना नेक्स्ट काम करेंगे। हमने इस पर ऐसे ऑयल लगाया, थोड़ा सा ऐसे मैदा इस पर स्प्रेड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कट लगा के भी, आप इसको दूसरी तरह से फोल्ड करके भी, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, बहुत बारा जो है वो पेड़ा हमें नहीं लेना। अब ये देखें दूसरा जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, ऐसे मैदा स्प्रेड करेंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, इस तरह भी हम अपना पेड़ा जो है ऐसे रोल करके हम इसका जो है पेड़ा बना लेंगे। आप जिस तरह से भी शेप देना चाहे पेड़े को दे लें। हम अपने सारे पेड़े बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, चिकन जो है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस चिकन को जो है वो साइड पे करेंगे और साथ ही अपने पराठे जो है, हमने पराठों को जो रेस्ट दिया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पराठों को, डो को रेस्ट दिए, पेड़ों को। अब हम पराठे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, तवा जो है वो गर्म है, हमने जो है अपना पराठा रेडी किया है वो हम बनाते हैं। ऐसे ही हम सारे पराठों को तैयार करेंगे। जैसे हम अपना पराठा जो है वो रेडी करते हैं, ऐसे ही हम इसको भी पकाएंगे और सारे पराठे जो है वो रेडी करेंगे और फिर हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पराठे पे जो है वो ऑयल, आप यहाँ घी लगाना चाहे घी लगा लें, ऑयल लगाना चाहे ऑयल लगा लें। मैं जो है वो ऑयल लगा रही हूँ, मैंने घी नहीं लगाना। अंदर मैंने जो है पराठों पे घी लगाया था, अब ऊपर जो है मैं इनके ऑयल लगा रही हूँ। ऐसे ही मैं जो है वो पराठे अपने सारे रेडी कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से जो है वो पराठा रेडी है, अब हम दूसरी साइड से इसको रेडी करते हैं। ऐसे ही सारे पराठे रेडी करके रखते हैं और फिर इनका नेक्स्ट जो है वो फाइनल स्टेप करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा जो है वो रेडी है। हम क्या करेंगे, ऐसे अपना जो चिकन रेडी किया है, पराठे के दरमियान में जितना चिकन आप डालना चाहें, ज़्यादा कम ये आपकी चॉइस है, ये डालें। इसके ऊपर मैंने जो अपनी सॉस तैयार की थी वो डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दही का पानी निकाल लिया था, इसलिए सॉस जो है उसने पानी नहीं छोड़ा, ना ही वो पतली है। अगर ये सॉस जो है वो पतली हो, दही का पानी इसमें हो, तो वो पराठे को सोगी करती है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर आप प्याज और बंद गोभी जो है वो डालें। बंद गोभी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं पसंद तो ना डालिए।
ज़्यादा प्याज पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए। इसके ऊपर जो है वो हम पिज़्ज़ा सॉस वो ऐड करेंगे, जितनी आपको पसंद हो उतनी ही आप डाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपने पराठे को जो है वो ऐसे रोल करेंगे। ये देखें, मज़ेदार सा पराठा जो है वो रोल कर लिया है हमने। ये देखें फ्रेंड्स, हम अपने पराठे को सर्व करेंगे। थोड़ी सी डेकोरेशन कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो है चिकन टिक्का पराठा जो है वो रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।